ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित कर्नाटक राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, भारत सरकार की यशस्वी मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, श्री ए नागराज जी, मुरुगेश निरानी जी, मैसूर राज परिवार से संबंधित वहाँ की मुखिया श्रीमती प्रमोदा देवी वाडियार जी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस चेयरमैन श्री विक्रम किर्लोस्कर जी, आदरणीय जे सहगल जी, विप्रो के चेयरमैन श्री ऋषद प्रेम जी, भारतीय इंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन श्री राजन भारती मित्तल जी, JSW ग्रुप के चेयरमैन श्री सज्जन जिंदल जी, अडानी पोर्ट्स एंड सेज के CEO श्री करण गौतम जी, स्टेरलाइट पावर के MD श्री प्रतीक अग्रवाल जी, कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव एवं अधिकारीगण, अन्य सभी अतिथि महानुभावों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। कर्नाटक राज्य आप सब जानते हैं भारत का प्रगतिशील राज्य है। राज्य का अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्राकृतिक संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का इतिहास रहा है। देश में निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों में कर्नाटक प्रमुख है और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक FDI आकर्षित करने में ये पहले स्थान पर है। बहुत सारी उपलब्धियां कर्नाटक राज्य की है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने उनका उल्लेख किया है, मैं उनको दोहराने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, परंतु ये बताना चाहूँगा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा व्यापार करने में सुगमता की रैंकिंग में कर्नाटक को टॉप अचीवर का स्थान दिया गया है। DPIIT की राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। लीड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार लॉजिस्टिक्स सुगमता के लिए कोस्टल कैटेगरी में अचीवर राज्य के रूप में वर्गीकृत भी हुआ है। कर्नाटक वैश्विक स्टार्टअप हब है। यहाँ ग्लोबली तीसरे सबसे अधिक स्टार्टअप्स है और देश में स्टार्टअप फंडिंग का 37% बेंगलुरु से है। फंडिंग डील अकाउंट्स, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी जैसे समस्त मामलों में कर्नाटक राज्य देश में सबसे ऊपर है। इसके अलावा भारत के 105 में से 40 यूनिकॉर्न और 4 डेकाकॉर्न में से 3 बेंगलोर में है। यह निश्चित रूप से उत्साहजनक है। भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम करने के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, रिडक्शन इन कॉरपोरेट टैक्स और व्यापार नीति उपाय, निवेश का गठन, परियोजना विकास, प्रकोष्ठ, एक जिला एक उत्पाद और 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना जैसी अनेक पहल की है। निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ कर्नाटक
और कर्नाटक के माध्यम से देश को प्राप्त हो रहा है। कर्नाटक में निवेश के लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। मेरे विचार में कर्नाटक में इन्वेस्ट करना निश्चित रूप से देश के हित में और जनहित में और कर्नाटक और राज्य के हित में है। मेरे विचार से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रीगण तथा अन्य महानुभावों ने जो औद्योगिक क्षेत्र विकास और पूंजी निवेश के बारे में अनेक सुझाव दिए हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्ध संसाधन तथा सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अधिकाधिक निवेश करके श्रेष्ठ कर्नाटक के साथ श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे। मैं इस अवसर पर कर्नाटक सरकार, विशेषकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और कर्नाटक सरकार ने जो मुख्यमंत्री जी ने अभी आश्वस्ति देते हुए अनेक मुद्दों पर आपको विश्वास दिलाया है, मैं उनसे सहमत हूं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन महानुभावों ने आज MOU किया है, इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, उन सब का हार्दिक स्वागत करते हुए अन्य महानुभावों से भी कर्नाटक में इन्वेस्ट करने की अपील करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कर्नाटक सरकार आपके MOU किए गए काम के लिए सक्रियता से, कर्तव्यनिष्ठा से, ईमानदारी से पूरा सहयोग करेगी और परियोजनाओं को पूरा करने में आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रयास करेगी। निश्चित रूप से ये इन्वेस्टमेंट मीट कर्नाटक राज्य के साथ साथ देश के विकास के लिए भी काम करेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबके प्रति यहाँ आने पर आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप और हम सब देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।